राघवेंद्र सरकार की जय, सीता सुकुमार की जय। 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 सीता सुकुमार की जय, सीता सुकुमार की जय। सीता सुकुमार की जय, सीता सुकुमार की जय। सीता सुकुमार की जय। राघवेंद्र सरकार की जय, सीता सुकुमार की जय। राघवेंद्र सरकार की जय, सीता सुकुमार की जय। राघवेंद्र सरकार की जय, सीता सुकुमार। श्री गुरवे नमः। भगवत चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव, मेरे एक दोस्त जो मेरे गुरु भाई भी हैं, डॉक्टर किशोर, अमेरिका में रहते हैं। वहाँ के एक प्रसिद्ध डॉक्टर है और साधक भी हैं। उन्होंने ये राम मंदिर का जो अयोध्या में उद्घाटन होने वाला है, उस संदर्भ में रामलला के बारे में, रामलीला के बारे में और वो मंदिर के उद्घाटन का क्या महत्व है, इसके बारे में एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स देने के लिए कहा है। मैं बहुत खुश हुआ ये क्वेश्चन से, क्योंकि रसोपासना लेक्चर्स में रसोपासना करने के लिए जितनी मात्रा का थियरी एंड प्रैक्टिस ज़रूरी है, उतना ही कवर करने वाला हूँ। बहुत सारे चीज़ मैं कवर नहीं करूँगा, तो इस माध्यम से, इस सीरीज़ के माध्यम से भगवान के लीला के बारे में कई अंश को मैं कवर कर सकूँगा। तो सबसे पहले भगवान का जो अवतार है, ये अवतार के रहस्य के बारे में जानेंगे। मैंने रसोपासना लेक्चर्स में आपको बताया था कि हम सब भगवान के अंश हैं और हम लोग जिस जगत में रहते हैं उसको प्रकृति कहते हैं। ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और भगवान जो अपने दिव्य साकेत धाम में और अनंत रूपों में, अनंत धामों में जो विराजमान होते हैं अपने परिकरों के साथ, वो उनकी अंतरंगा शक्ति है। हम तटस्था शक्ति है, माने हम लोग उधर भी रह सकते हैं, इधर भी रह सकते हैं। तटस्थ जानते हैं ना, किनारा। उनके नित्य परिकर वहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर हैं। तो भगवान अपने धाम में नित्य लीला करते रहते हैं और ये लीला प्रेममयी लीला है। मैंने बताया था ना, भगवान रसो वैसा रस स्वरूप है और आनंदो ब्रह्मेति विजानात। रस का, प्रेम को आस्वादन करके आनंद अनुभव करते हैं। और उनके परिकर भी जो दिव्य धाम में रहते हैं, जैसे राम जी के लीला में हनुमान जी है, सीता मैया है, लक्ष्मण जी है, भरत है और बाकी जितने भी लोग हैं, वो सभी भगवान को प्रेम करते हैं। चिन्मय तत्व होने के कारण, चिन्मय शरीर होने के कारण उनके अंदर प्रेम रहता है और वो प्रेम को वो निरंतर भगवान की अनेक लीलाओं में आस्वादन करते हैं, भगवान की सेवा करते रहते हैं। भगवान उनकी सेवा करते रहते हैं, वो भगवान की सेवा करते रहते हैं और परस्पर प्रेम को बांटकर आनंद का अनुभव करते हैं।
और हम लोग इस जगत में, मैंने बताया था, अपने आप को देह मानकर दुख भोग रहे हैं। सो भगवान जब कभी भी, भगवत गीता में कहा था ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सो इस जगत के लोगों के लिए हर युग में एक धर्म दिया जाता है। कृत युग में एक धर्म दिया जाता है, त्रेता युग में एक धर्म दिया जाता है। अलग अलग युगों में ये अलग अलग धर्म क्यों दिया जाता है उसको भी मैं कवर करूंगा। तो जब ये धर्म, और ये धर्म स्वयं भगवान इस धरती पर आकर आचरण करके हमको देते हैं धर्म को। तो जब हम लोग वो पालन करना शुरू करते हैं, धीरे 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 वो धर्म की ग्लानि होती है। देहात्माभिमान ज़्यादा होने के कारण, साधना नहीं करने से हम लोग अब हमारा शरीर जो है ना, कामनाओं का उत्पादन करते रहता है, और जैसे जैसे कामना के उत्पादन करते रहता है हमका पतन होता है, धर्म का पतन होता रहता है। तो जब भी धर्म की ग्लानि होती हैं और आसुरी शक्ति ज़्यादा हो जाते हैं, और जो भक्त लोग हैं उनको वो पीड़ित करते रहते हैं, साधकों को रक्षा करने के लिए और उनको दमन करने के लिए, आसुरी शक्तियों को दमन करने के लिए, और धर्म को, उस युग के धर्म को पुनः स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं, ये कहा गया है। तो भगवान जो राम नित्य धाम में हैं, जब वो अवतरित होते हैं, दो प्रकार के राम अवतरित हो रहे हैं। एक कौन, जो दिव्य धाम में रहते हैं और निरंतर प्रेम का आस्वादन करते हैं। तो वो इस जगत में जब आते हैं सिर्फ प्रेममयी लीलाएं करते हैं। और इस जगत में आने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ से वो यहाँ आ रहे हैं। वो कभी भी अपना धाम छोड़कर इस धरती पर नहीं आते हैं। वो चिन्मय तत्व है, चिन्मय जगत में रहते हैं। ये प्रकृति जो है जड़ तत्व है, तो चिन्मय तत्व और जड़ तत्व का मिलन कभी हो ही नहीं सकता है। तो फिर भगवान यहाँ पर अवतरण करते हैं, उसका मतलब क्या है? जो नित्य लीलाएं, प्रेममय लीलाएं वो दिव्य धाम में कर रहे हैं, उनको अप्रकट लीला कहा जाता है। अप्रकट माने वो लीलाएं हमको नहीं दिख रही, हमको प्रकट नहीं हो रही हैं, वो सिर्फ भक्तों को दिख रही हैं। और जब वो नित्य लीला, अप्रकट लीला जब भगवान इस जगत में प्रकट कर रहे हैं, उसको हम लोग अवतार बोल रहे हैं। वो यहाँ से यहाँ आ रहे बोल रहे हैं, मगर वास्तविक रूप में वो यहाँ पर आ रहे नहीं, वो अपने लीलाओं हमको दिखा रहे हैं। मगर उनकी हर एक लीला जो है नित्य है, माने वो सर्वदा वो लीला चलते रहती है, हर लीला सर्वदा चलते रहती हैं। तो इस जगत में जो वो प्रकट करते हैं, वो जन्म से लेकर भगवान अपना लीला समाप्त करने तक एक एक लीला वो एक ऑर्डर में प्रकट करते हैं, क्योंकि हमको वैसे ही समझ में आता है। सडनली एक 16 साल के या 25 साल के रामचंद्र जी यहाँ आ गए समझिए और अपना लीला दिखा रहे हैं, तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा वो, क्योंकि हमको किसी का जन्म, उनका बढ़ना, ये एक्सपीरियंस में है। सो भगवान भी क्या करते हैं, हमारे जैसा ही उनकी जन्म लीला दिखाते हैं, उनकी बाल लीला दिखाते हैं, फिर उनकी यौवन की लीला दिखाते हैं। पूरे लीलाएं वो सीक्वेंस में दिखाते रहते हैं ताकि हमको समझ में आए। और जब ये कहा जा रहा है कि भगवान धर्म की संस्थापनाएं करते हैं और साधुओं को रक्षा करते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, ये वो रामचंद्र जी नहीं कर रहे हैं। वो रामचंद्र जी तो सिर्फ प्रेम करना जानते हैं, सिर्फ प्रेम करते हैं, और इस जगत में भी आके प्रेम को बांटते हैं। किसको बांटते हैं? जो गुरु जी के शरणागत में जाकर गुरु जी के पास उपासना, रसोपासना सीखकर और साधना में व्रत है, उनको प्रेम प्रदान करने के लिए, जो तैयार हो गए हुए हैं उनको प्रेम प्रदान करने के लिए और प्रेम की शिक्षा इस जगत वासियों को देने के लिए वो आते हैं। प्रेम के जितने भी लेसन्स है वो भगवान की लीलाओं से हम डिराइव कर सकते हैं। वही तो मैं कर रहा हूँ अपने रसोपासना कोर्स में। भगवान की लीलाओं के, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर जो कीर्तन में है वर्णित है, भगवान के
जो जो लीलाएं उन्होंने किया है और गुणों का प्रदर्शन किया है, वही तो लिखा है ना वाल्मीकि जी ने, व्यास जी ने, और उन्हीं को कीर्तन के रूप में रसिकाचार्यों ने लिखा है। तो उनमें से हम लोग अर्थ भावना करके प्रेम की आस्वादन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो वो राम जो वहाँ से यहाँ पर आते हैं सिर्फ प्रेममयी लीलाएं करते हैं, और जो ये मार काट वाली लीलाएं, धर्म का संस्थापना लीला कौन कर रहे हैं? ये महाविष्णु का काम है ये काम करना। आपने सुना होगा, टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा, फिल्म्स में भी देखा होगा कि जब इस जगत में धर्म का ह्रास होता है और आसुरी शक्ति बढ़ जाते हैं तो भूदेवी बहुत भार महसूस करती हैं। फिर वो गाय के रूप में महाविष्णु के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। देवता लोग भी, सभी लोग जाते हैं ब्रह्मा सहित, और उनको प्रार्थना करते हैं कि आप आकर अवतार लेकर यहाँ पर धर्म की स्थापना करिए और ये आसुरी शक्तियों से हमको रक्षा करिए। जब महाविष्णु अवतार लेते हैं, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी नृसिंह भगवान के रूप में, अनेक प्रकार के रूप में वो अवतार लेते हैं। हर एक युग में एक एक धर्म देने के लिए आते हैं, मैंने कहा था। तो ये युग का धर्म के बारे में थोड़ा समझेंगे तो हम राम लला हमको क्या धर्म दिए हैं त्रेता युग में, उसको हम लोग समझ सकते हैं। तो कृतयुग में क्या है? धर्म 4 पादों में रहता है। माने जितने भी लोग हैं उस समय के, वो अपने आप को स्वाभाविक रूप में आत्मा मानते हैं और उनको मैं भगवान का अंश हूँ ये ज्ञान रहता है, और चेतन तत्व का गुण जो प्रेम है ये ज्ञान रहता है। और वो सभी भी ध्यान में, अपने ध्यान में भगवान की उपासना करके और वो प्रेम को कल्टीवेट करने की कोशिश करते हैं और प्रेम का आस्वादन करते हैं। और वो सभी लोग भी साधना में रत रहते हैं। उनके अंदर कामना की उत्पत्ति बहुत कम रहती है। मैंने बताया था जितनी मात्रा में हम अपने आप को देह मान रहे हैं उतनी मात्रा में काम का उत्पादन होता है। तो जो लोग साधना करते हैं उस समय, उनके लिए ध्यान बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि देहात्माभिमान उनको सिर्फ 1% या 2% या 3% या 4% रहने के कारण उसके अनुरूप ही उनको अज्ञान रहता है, उसके अनुरूप ही उनको कामनाओं की उत्पन्न हो रहे हैं। तो जब वो उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनका धर्म 98% 99% रहने के कारण ये कामनाओं को बर्न कर देना, कामनाओं को तिरस्कार करना उनके लिए बहुत आसान है। माने कामनाओं में उतना बल नहीं है कि उनको डिस्टर्ब कर सके। तो जो लोग साधना कर रहे हैं इस प्रकार, वो लोग धीरे धीरे भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, प्रेम की प्राप्ति कर लेते हैं। और जैसे ही प्रेम की प्राप्ति कर लेते हैं वो भगवत धाम पहुंच जाते हैं, भगवत प्राप्ति भी कर लेते हैं। मगर जिन्होंने ध्यान न करके किसी वशात देहात्माभिमान का पोषण कर रहे हैं, माने कामनाओं की पूर्ति में धीरे धीरे लगे हुए हैं, तो मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप कामनाओं की पूर्ति करते रहते हैं, वो सुख मिलने के कारण आपका अहंकार बढ़ता है। अहंकार माने मैं देह हूँ, ये बढ़ जाता है। माने समझिए उनका 2% है अधर्म अज्ञान, तो वो 3% बन जाता है। और कामनाओं की, तो वो 3% क्या करता है? 3% कामनाओं की उत्पत्ति करता है, और फिर उसको भोग करने से फिर ये अज्ञान 4% बढ़ जाता है। अहंकार मैं देह हूँ ये ज्ञान 4% बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे करके जो जीव साधना में रत नहीं है वो उनका पतन होना शुरू हो जाता है। और जैसे वो 25%, उदाहरण के रूप में बोल रहा हूँ, जैसे ही वो 25% तक आ जाता है, तो वो लोग वो ध्यान रूपी जो धर्म है, साधना है, वो कर नहीं पाते। तो तब एक नया युग शुरू हो जाता है, और उसी को त्रेता युग कह रहे हैं। इसलिए त्रेता युग में धर्म 3 पादों में रहता है, और द्वापर युग में धर्म
2 पादों में रहता है, कलयुग में धर्म 1 पाद में रहता है, ऐसे हमको बताया गया। तो अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब धर्म और ग्लानि होते होते हुए 50% तक अधर्म 50% तक आ जाएगा, तो उसको बोल रहे हैं हम लोग द्वापर युग। और जो 75% तक आ जाएगा उसको कलयुग बोल रहे हैं। माने इन कलयुग में वेरी नेचुरली अपने आप को 75% देह मानते हैं, ज्ञान रहने के बावजूद भी। भारत देश में मैंने कहा था कि सभी लोगों को मालूम है मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, फिर भी वेरी नेचुरली वो अपने आप को देह मानते हैं अनुभव रूप में। और वेरी नेचुरली 75% उनके अंदर कामनाएं प्रोड्यूस होती हैं, और वेरी नेचुरली प्रकृति के विरुद्ध में 75% जाते हैं वो लोग। धर्म पालन करना चाहे तो भी 75% वो नहीं कर सकते, इसलिए कलयुग के लिए अलग धर्म हो जाता है। सो त्रेता युग के लिए जहाँ पर 25% नेचुरली देह मान रहा है ज्ञान रहते हुए भी मैं आत्मा बोलकर, और 25% नेचुरली कामनाएं उत्पन्न हो रहे हैं, उस युग के लिए ध्यान काम करने वाला नहीं है। उस युग के लिए यज्ञ धर्म है, यज्ञ आदि करना, होम आदि करना, ये धर्म है, ये बताया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा, तो उसको हम लोग अगली लेक्चर में समझेंगे। लाडली लाल की जय। राम लक्ष्मण जानकी जय, सुधा रूप रस खान की जय। राम लक्ष्मण जानकी जय, सुधा रूप रस खान की जय। 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 राघवेंद्र सरकार की जय। सीता सुकुमार 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 की जय। जय जय राजा राम की जय। प्रेम रूप रस खान की जय। जय जय राजा राम की जय। प्रेम रूप रस खान की जय। प्रेम रूप रस खान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। सीता सुकुमार 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 की जय। सीता सुकुमार की जय। सीता सुकुमार की जय। सीता सुकुमार की जय। सीता सुकुमार